नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार शर्मा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पवन कुमार शर्मा पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आज बात करेंगे द पार्क रॉयल, बहुत ही बेहतरीन टाउनशिप जो जुलाई 2021 और आज पूरा 1 साल हो चुका है, जुलाई 2022। और हम इसकी बात करते हैं जब ये टाउनशिप लॉन्च हुई थी जुलाई 2021 में। उस समय पर हमें लगता था कि ये टाउनशिप कहाँ पर है, लेकिन जैसे जैसे हमने इस पर काम करना शुरू किया तो लोगों ने, जिन्होंने भी इसको विज़िट किया, उन्होंने इस टाउनशिप को देखते ही यहाँ पर अपने प्लॉट्स बुकिंग डालने शुरू कर दिए। तो आइए बात करते हैं द पार्क रॉयल, जो कि जस्ट मेरे पीछे है, उसके बारे में और जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। भांकरोटा DPS के बिल्कुल नज़दीक, अजमेर रोड से मात्र 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर, और भांकरोटा जो मार्केट है वो बहुत ही नज़दीक, और कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। आने वाले समय में जो यहाँ पर डेवलपमेंट होंगे उसके लिए बहुत ही बेहतरीन टाउनशिप है ये, और जितनी भी सुविधाएं यहाँ दी जाएंगी उसके हिसाब से जयश्री परिवाल इंटरनेशनल स्कूल, सेंट जेवियर नेवटा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ के आसपास के जितने भी स्कूल है, भागरोटा मार्केट, और वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज, राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज, और वहाँ पे बहुत से स्कूल्स हैं, सेंट्रल एकेडमी, और वहाँ का जो मार्केट है वो, तो सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं इस टाउनशिप के आसपास। और सबसे बड़ी बात, हॉर्स राइडिंग क्लब आपके बच्चों के लिए, जो बहुत ही नज़दीक है यहाँ पर इस टाउनशिप से, और बड़े ही शानदार मकान भी बन चुके हैं यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर। तो हमारी जितनी भी टाउनशिप्स हैं उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर हर टाउनशिप में जिन्होंने भी हमसे प्लॉट्स लिए हैं, उन्होंने यहाँ पर लेते ही मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इन्वेस्टर्स कम, और इन्वेस्टर की हम बात करें तो बहुत कम है और मकान बनाने वाले ज़्यादा हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस टाउनशिप के बारे में और बताते हैं इस टाउनशिप के बारे में। ये है टाउनशिप इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ, और बहुत सी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो हम बात करते हैं कि आप इस टाउनशिप में कहाँ से और कैसे आ सकते हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं अजमेर रोड से, भांकरोटा से, सिरसी गांव से, सिरसी रोड से, और अगर आप आ रहे हैं अजमेर की तरफ से तो अजमेर रोड DPS के पास में भांकरोटा है, वहाँ से आप अंदर आइए, मुकुंदपुरा रोड से आप इस टाउनशिप पर आ सकते हैं। और इसके आसपास की जो टाउनशिप्स हैं, मंगलम कृष्णावन और द वैशाली एक्सटेंशन, ये सारी टाउनशिप इसके आसपास हैं। तो यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध, जैसे कि हम पहले भी टाउनशिप में बता चुके हैं। ये सारी सुविधाएं जो हैं 2010 पॉलिसी जो JDA ने फ्री होल्ड पट्टे के साथ दी हैं, उनकी कंडीशंस और उनके जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी सुविधाओं के साथ ही टाउनशिप डेवलप करेंगे, और ताकि JDA को ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो यहाँ पर सीवेज उसमें इंक्लूड है, गेटेड एंट्री है, आउटर बाउंड्री वॉल है, ब्लॉक बाउंड्री है, इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड है, वाटर पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड वाटर टैंक है, स्ट्रीट एंड प्लॉट डिमार्केशन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड स्ट्रीट लाइट, सीवरेज लाइन एंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पार्क डेवलपमेंट एंड प्लांटेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सोलर प्लांट फॉर कॉमन फैसिलिटी, ओपन थिएटर कम पार्टी जोन। दैट इज़ अ गुड थिंग। आजकल के बच्चों के लिए जो बहुत ही क्रिएटिव हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ओपन थिएटर कम पार्टी जोन। तो वो यहाँ पर थिएटर में अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि हमारे पास वो जगह नहीं है, तो यहाँ जितने भी कॉलोनी है, जो सोसाइटी जब यहाँ पर बनाते हैं, जितने भी पहले 10 लोग यहाँ पे आके बस जाते हैं, तो उनका एक सोसाइटी बन जाती है और उनको एक बजट दिया जाता है इस कॉलोनी में, जितनी भी मेंटेनेंस है जो भी है उस बजट में वो ये सारी चीज़ें उसको देख रेख कर सके। तो जितनी भी फैमिलीज यहाँ पे आती है उनके बच्चे जो अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, जैसे DPS स्कूल है, जयश्री परिवाल, और बाकी बहुत से स्कूल, अच्छे अच्छे स्कूल है इस टाउनशिप के आसपास, तो वो यहाँ पर ये सारी स्किल्स जो है ओपन थिएटर में काम में ले सकते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, स्कूल्स में आजकल नए नए स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलते हैं, तो बच्चे अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं यहाँ पर। गार्बेज कलेक्टर एंड कंपोस्ट पिट है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, वेरी गुड। किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम। ओपन जिम का जो कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट हुआ है, मिस्टर राज्यवर्धन सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था, जो बाकी पब्लिक पार्क्स में बहुत है, आजकल ये टाउनशिप्स में भी आ गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एंड अच्छी चीज़ है इस टाउनशिप के लिए। स्पीड ब्रेकर, अमूमन लोग खुद बनाते हैं स्पीड ब्रेकर्स,
तो यहाँ पर टाउनशिप में ऑलरेडी इंक्लूडेड है सच अदर फैसिलिटीज एज मैंडेटरी एज पर द राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस टाउनशिप। सो दोस्तों, सारी सुविधाएं, अच्छी कनेक्टिविटी और बहुत सी अच्छी चीज़। सबसे बड़ी बात मेरे को इन टाउनशिप्स की सबसे अच्छी बात लगती है कि यहाँ पर प्लांटेशन जो है वो बहुत ही शानदार। तो जब भी आप मकान बनाएंगे तो आपको पेड़ पौधे लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहें तो ज़रूर आप पेड़ पौधे लाइए, गमले लगाइए और इस टाउनशिप को और भी बेहतरीन और सुंदर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है और ये स्ट्रीट लाइट्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और आज मौसम बड़ा ही बेहतरीन है। और क्या बताएं इस टाउनशिप के बारे में, जितना बोला जाए उतना कम है। 1 साल होने को आ गया है और आप मकान देख ही रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत में जब कोई भी टाउनशिप स्टार्ट करते हैं तो हर किसी का एक लोग एक विज़न लेके चलते हैं कि ये टाउनशिप यहाँ हम ला रहे हैं, यहाँ पे हम ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, तो क्या ये सफल हो पाएगा प्रोजेक्ट। लेकिन जब पूरी टीम काम करती है और आइडियाज़ आते हैं चारों तरफ से, तो समझ में आता है कि हाँ, कि ये वास्तव में काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक इंसान के बात नहीं है जो इस आइडिया के साथ प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। ये आइडियाज़ जो हमारी टीम एक के बाद एक हम डिस्कस करते हैं मीटिंग के अंदर कि इस टाउनशिप में अगर हम इस जगह पर हम ये टाउनशिप लेके आते हैं तो हम क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आसपास की लोकेलिटी कैसी रहेगी, कनेक्टिविटी कैसी रहेगी। और इन फ्यूचर हम जो JDA टाउनशिप्स हैं 2025 2046 की जो टाउनशिप्स हैं, मास्टर प्लान हैं, उनको स्टडी करते हुए ये सारी टाउनशिप्स डेवलप की जाती हैं। तो जो अगर समझ लेगा कि 2025 की प्लानिंग क्या है JDA की और 2046 का मास्टर प्लान क्या है, कितने सेक्टर रोड्स कितने फिट की हैं, और भी बहुत सी चीज़ें कि कहाँ से कितने फिट की रोड निकल रही है, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार सोसाइटी पट्टे आजकल इसलिए बंद कर दिए हैं ताकि लोग मास्टर प्लान को ना समझते हुए कॉलोनीज़ काट देते हैं और बाद में लोगों को इतना नुकसान होता है। उनको समझ में आता है कि अरे हमारा तो 200 फीट रोड में प्लॉट आ रहे हैं, हमारा तो हाई जो एक्सटेंशन लाइन है, वोल्टेज लाइन है, उसके नीचे 200 फीट रोड निकलेगी, 170 फीट रोड निकलेगी। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स जो फेस होती हैं पब्लिक के सामने, तो बड़ा दुख होता है कि ज़िंदगी भर की कमाई उन्होंने एक ऐसी ख़राब कर दी या किसी ने उनको बेवकूफ़ बना दिया। तो ऐसा ना हो किसी के साथ भी, इसलिए JDA ने ये कदम उठाया है ताकि आप इससे बच सकें और फ्यूचर में आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकें। यह है कमर्शियल एरिया, आप बोल सकते हैं शॉपिंग एरिया जिसको बोलते हैं शॉपिंग एरिया। यहाँ पर ये शॉप्स हैं, शॉप्स के लिए जगह हैं, आप बना सकते हैं यहाँ पर शॉप्स। तो कॉलोनी में कहीं दूर बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। सोलर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सोलर प्लांट लगा हुआ है और ये जो हाई एक्सटेंशन लाइन है इसके नीचे कोई प्लॉटिंग नहीं है। इसके नीचे ये 200 फीट की जो रोड है, यहाँ पर ये 200 फीट की रोड विद पार्क्स जो छोड़ा हुआ है। तो यहाँ से इसके नीचे आप रेजिडेंशियल एरिया बना ही नहीं सकते हैं। लोगों ने यहाँ पर अभी भी कई देखा जाए तो कई जगह मकान बना रखे हैं, वो सब JDA कभी ना कभी, आज नहीं कल 10 साल बाद जब भी JDA प्लान करेगा उस रोड को, तो ये सारी चीज़ें वहाँ उस सेक्टर रोड में चली जाएंगी और इसके साथ आपको कोई मुआवजा भी नहीं देगी JDA। आप देख सकते हैं किड्स प्ले एरिया बहुत ही शानदार, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे मकान भी बने हुए हैं। तो 1 साल टाउनशिप को, आज हम बात करते हैं एनिवर्सरी की, तो 1 साल ही हुआ है इस टाउनशिप को और 1 साल में इतने मकान बेहतरीन बन चुके हैं यहाँ पर। और आप ये देख सकते हैं ओपन जिम, ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं इस पार्क में। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा पार्क है ये। ये देखिए
1 साल हुआ है इस टाउनशिप को और अभी भी वेल मेंटेन्ड है ये। अगर हम बात करें सेटबैक की, जो मकानों के पीछे सेटबैक होता है, तो आप देख सकते हैं ये सेटबैक एरिया है। यहाँ पर अपनी गाड़ी वगैरह आप पार्क कर सकते हैं। तो बहुत ही मॉडर्न टाउनशिप इन कंपैरिजन टू ओल्ड टाउनशिप्स और ओल्ड सोसाइटी पट्टा colonies. So this is really very beautiful township and the beautiful concept introduced by JDA, and we all are thankful to JDA that they have introduced, and it's really good for us. So it's not a bad idea to invest in this township. तो इसी के साथ मैं पवन कुमार शर्मा आपसे निवेदन करता हूँ और विदा लेना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके सामने और भी टाउनशिप्स और भी JDA प्लान के बारे में, मास्टर प्लान, जोनल प्लान के बारे में बता सकूं। और जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।